समय ने हमें एक और मौका दिया सुधरने का, और हम सुधर गए। गीता, तुम्हारे पास भी एक मौका है। बुराई का रास्ता छोड़ दो, इससे पहले बुराई तुम पर हावी हो जाए। तुम रंजीत की चिंता मत करो, अपनी सास पे भरोसा रखो। और जे बार ना गीता, किस्मत भी ना हमारा पूरी निष्ठा से साथ दे रही है। हाँ, हमने तो पासा फेंक दिया है। देखना, बहुत जल्द ना पूरा बुंदेला परिवार कामनी देवी के इशारों पे नाचेगा। अब ये क्या नया नाटक है? हम तो झूठे हैं, लालची हैं। अगर रात भर हम इस कमरे में रहेंगे तो आपको हमें देखकर नींद नहीं आएगी। इसीलिए सोचा कि आपको और परेशान न करें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ सो जाओ। हम किस हक से इस कमरे में रुके रुद्र जी? पहले हम आपके साथ इस कमरे में रहते थे क्योंकि भले ही हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ना था, लेकिन एक भरोसा तो था। और अब तो वो भरोसा भी नहीं रहा। तो हम आपके साथ इस कमरे में कैसे सो सकते हैं? रुद्र जी, क्या आपको सच में लगता है कि हम वीरेंद्र जी की जान ले सकते हैं? रुद्र जी, वो आप ही थे जब सौम्या जी की हत्या का आरोप हम पर लगा था। आपने पूरे परिवार के विरुद्ध जाकर हमारा साथ दिया था और आपने कहा था कि हम कभी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला, हमसे बातें छुपाई। तुम्हारे दिल में हमारे लिए पहले से फीलिंग्स थी। कभी कभी स्वार्थ इंसान से गलतियां करवा देता है। स्वार्थ भले ही इंसान से गलतियां करवा देता है रुद्र जी, लेकिन हम तो स्वार्थी नहीं है ना। और ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों की वजह से आपके मन में जो भी सवाल उठे हैं, हम जब तक उन सारे सवालों का जवाब ना ही दे देते, जब तक अपने आप को आपकी नजरों में सही साबित नहीं कर देते, तब तक हम इस कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। हम जानते हैं गौरी, जब भी हमने तुम पे शक किया है तुमने अपनी सच्चाई साबित की, लेकिन भैया का यूं तुम पर इल्जाम लगाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिल गया वीरेंद्र जो तुम्हें चाहिए था।
अब तुम इस घर के मुखिया हो और बहुत जल्द इस गांव के उत्तराधिकारी भी बन जाओगे। मंदाकिनी का हर पल इस हवेली में होने का हमें एहसास हो रहा है। हमारे परिवार में दरार डालकर उसने अपने होने का सबूत तो हमें दे ही दिया है। क्या करें अब हम? किस तरह से अपने परिवार को बचाएं? हमने आपको पहले ही बता दिया था, रुद्र और गौरी के उत्तराधिकारी पद को छोड़ देना आने वाली विपदा का प्रारंभ हो सकता है। जो हो चुका है उसे तो हम नहीं टाल सकते गुरुजी, पर जो विपदा आने वाली है उसे तो टाला जा सकता है ना। उस विपदा का हल हमने निकाल लिया है। मंदाकिनी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए वैसे भी हवन हमने कर ही लिया है। हवन की बभूत को लेकर हम हवेली आ रहे हैं और उस बभूत को हवेली की चारों तरफ छिड़क देंगे और साथ ही मंदाकिनी के कमरे में भी छिड़क देंगे, ताकि मंदाकिनी की आत्मा वापस उसकी तस्वीर में कैद हो जाए। गुरुजी, जितनी जल्दी हो सके वो बभूत लेकर आप हवेली आ जाइए। हम आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे भगवती मैया, बस किसी भी तरह उस हवन के बभूत से मंदाकिनी को उस फोटो में कैद करवा दीजिए, वरना हम हमारे परिवार को उसके प्रकोप से कैसे बचा पाएंगे। रात भर हम इस कमरे में रहेंगे तो आपको हमें देखकर नींद नहीं आएगी, इसीलिए सोचा कि आपको और परेशान न करें। चाची, हमने खाना खा लिया था, दूध पीने का मन नहीं है हमारा। ये दूध हम गौरी के लिए लेकर आए थे। उस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए। कहाँ है वो?